कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और चलिए हमारे साथ इस वक्त अनिल साधु पासवान जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान के जीजा हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हैं। अनिल साधु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी और साथ ही पासवान परिवार, इन दोनों में जो खलबली मची हुई है, जो तकरार है और जो तमाम चीजें चल रही हैं इस वक्त, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी की कल टूट हुई है, ये सबसे पहले मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। जिस तरह स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी इस लोजपा को अपने खून पसीना से पार्टी बनाया, और उस तरह हम लोग को भी विश्वास था कि लोक जनशक्ति पार्टी चलेगी, लेकिन रामविलास पासवान जी को स्वर्गीय होने के बाद ही पार्टी को टूटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिल साधु जी, पार्टी टूट चुकी है, एक तरह से कहा जाए तो परिवार भी बिखर चुका है। चाचा भतीजे के साथ नहीं है, भतीजे ने चाचा की इज्जत नहीं की, या जो भी कुछ नाराजगी है दोनों तरफ। लेकिन अगर हम बात करें, आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें चिराग पासवान जी और उनके अपने चाचा परम आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी को आपस में बैठकर पहले बात कर लेना चाहिए था, तब कोई ऐसा निर्णय लेते। लेकिन यहाँ तो बातचीत, हमको लगता है कि इतना बड़ा कदम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उठा दिए, हमको लगता है कि दोनों में एक बातचीत हुई नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रामविलास पासवान जी का जो सपना था, उस सपना को इन्होंने चूर कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके घर का मामला है। हम तो लोक जनशक्ति पार्टी में है नहीं, हम तो आरजेडी में हैं, लेकिन एक परिवार की हैसियत से आपने एक बात कही अनिल साधु जी, आप आरजेडी में हैं, लेकिन हमें जहां तक याद है, जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, उस वक्त आपने चिराग पासवान की काफी आलोचना की थी। तो क्या उस वक्त आप एलजेपी छोड़कर आरजेडी में भी उन्हीं की वजह से गए थे? हाँ, निश्चित तौर पर मैं आदरणीय चिराग पासवान जी, ठीक है, वो हमारे छोटे हैं, हमारे अनुज हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं आज चिराग के साथ हूं। यानी कि आप चिराग के साथ हैं? हाँ, इस दुख की घड़ी में मैं चिराग के साथ हूं, क्योंकि चिराग पासवान हमारे अनुज हैं। यानी कि आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान ने गलत तो किया है, चिराग पासवान ने पार्टी को संभाला नहीं, लेकिन इस वक्त जो हालात है उसमें आप चिराग पासवान के साथ हैं। और क्यों हैं, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या परिवार होने के नाते हैं, या पार्टी के अगर स्तर पर भी देखें तो उसमें भी, यानी कि सियासी तौर पर और पारिवारिक तौर पर दोनों तरह से साथ हैं, या सिर्फ पारिवारिक तौर पर साथ हैं? देखिए, कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी का मैं भी फाउंडर मेंबर रहा हूं, और मैं दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा था। कहीं ना कहीं तो दिल में दर्द होता ही है, और दर्द इसलिए है क्योंकि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपने खून पसीना से बनाया हुआ पार्टी है, कि किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहते थे कि ये पार्टी टूटे। लेकिन आज जिस तरह, चाहे किसी के कारण टूटा हो, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। चिराग जी, चाहे उनसे गलती हुई हो, चाहे और किसी से गलती तो हुई है। इतने बड़ा स्टेप आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी किस कारण उठाए, ये हमारे समझ से परे है। अनिल साधु जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि पार्टी जो है वो पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी कहा कि इस पार्टी को रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, बनाया था। तो आपको क्या लगता है, जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, क्या वो सिद्धांत को लेकर पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे पशुपति कुमार पारस?
देखिए ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था, उस सपना को इन्होंने चूर करने का काम किया। और रामविलास पासवान जी बराबर बोला करते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। और आदरणीय पासवान जी सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन आज जो पार्टी के जो कुछ लोग तोड़े हैं, आज उनकी मंशा क्या है, वो कहां जाना चाहते हैं, पहले उनका मंशा हम लोग को समझना होगा। क्या सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों के साथ जाएंगे कि वो आरएसएस के गोद में बैठेंगे? ये बिहार की जनता ये जानना चाह रही है। अनिल साधु जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में आपने कहा कि आप चिराग पासवान के साथ हैं, क्या लगता है चिराग पासवान को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी ऑफर दे दिया है? चिराग पासवान जी को सूझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी को भले हम आरजेडी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द हमें लोजपा से इसलिए है क्योंकि ये आदरणीय पासवान जी का खून पसीना से बनाया हुआ है। और मैं भी उनका फाउंडर मेंबर दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष में था, हमारा भी कहीं ना कहीं उसमें खून पसीना लगा था। इसलिए हम चाहते हैं कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास अभी भी वक्त है कि वो सब चीज भुलाते हुए, और चिराग और पशुपति कुमार पारस जी दोनों चचा भतीजा अभी भी आदरणीय रामविलास पासवान जी का सम्मान बचा ले और रामविलास पासवान जी का सपना को टूटने नहीं दें। अनिल साधु जी, आप न सिर्फ उस पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, आपने कहा कि आप दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन आप उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि आप उस परिवार का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों पशुपति कुमार पारस की बात हो, रामचंद्र पासवान की बात हो, या रामचंद्र पासवान के बाद से प्रिंस पासवान की बात हो, सबको एक साथ लेकर रामविलास पासवान बढ़ते रहे, लेकिन उनके निधन के बाद यह परिवार भी संभल नहीं सका, पार्टी भी संभल नहीं सकी, तो कमी तो कहीं ना कहीं चिराग में भी थी, जो सबको साथ लेकर नहीं चल पाए, उनके विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बराबर कहा करते थे कि ये पारस हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है, बराबर। और चिराग से ज्यादा मानते थे पशुपति कुमार पारस जी को परम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग से ये चूक तो जरूर हुई है, कितने बड़े चचा होके स्टेप लिए। मैं चिराग पासवान जी का जो भी राजनीतिक सलाहकार हो, उस राजनीतिक सलाहकार क्या मतलब कौन है कि आज इस परिस्थिति में रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ विरासत आज टूट के कगार पर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको नहीं लगता अनिल साधु जी? परम आदरणीय जी बोलिए। मैं तो परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा से भी और चिराग जी से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना को चूर होने नहीं दें, उनकी विरासत को बचा लें। यही में बुद्धिमानी है। जिस तरह नीतीश कुमार जी पार्टी लोजपा को तोड़ने में सफल रहे, और बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये नीतीश कुमार जी 2005 में भी लोक जनशक्ति पार्टी का पार्टी तोड़े थे, 29 विधायक जब जीता था। तो ये पशुपति कुमार पारस जी को सावधान होना चाहिए कि ही नीतीश कुमार जी रामविलास पासवान जी का। अनिल साधु जी, एक सवाल आपने एक बात कही कि जो चिराग पासवान के राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने उनको क्या गाइड किया, साथ ही जो नेता विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान से अपनी नाराजगी जता रहे थे, जो नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे थे, वो भी आरोप लगा रहे थे कि कुछ लोग हैं जो चिराग पासवान को मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनको राजनीतिक सलाह देने वालों की गलती है जो आज पार्टी और परिवार इस मुहाने पर आ खड़ा हुआ है? देखिए, मैं भी चाहता हूँ, मैं दूसरे दल में हूँ, मैं बार मैं कह रहा हूँ, मैं आरजेडी में हूँ, मैं ये लोजपा का मामला, लेकिन एक परिवार की हैसियत से आज मैं भी
चिंता में हूं। और जहां तक उनके सलाहकार की चिराग पासवान जी की सलाहकार की बात है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है कि इतना बड़ा पशुपति कुमार पारस जी को स्टेप लेना पड़ा, लेकिन फिर भी अभी वक्त है, अभी भी दोनों चचा भतीजा दोनों आपस में बैठकर निर्णय ले लें। और 5 साल हो गए है ना, लेकिन अब सलाहकार कौन है ये तो और जो आदरणीय परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा का जो आरोप, मैं उनका आरोप भी मैं देख रहा हूं आपके चैनल पर कि उन्होंने 3-4 आरोप लगाए हैं। तो सलाहकार तो खैर पशुपति को हमसे ज्यादा तो पारस चचा बताएंगे कि उनके सलाहकार कौन है, क्योंकि लोजपा छोड़े हुए हमको 5 साल हो गए जी, इसलिए मैं नहीं जानता हूं कि कौन उनका सलाहकार है। अच्छा, सौरभ पांडे के नाम बार बार आ रहा है कि वही सलाह देते थे और वही उन्होंने ही चिराग को मिसगाइड किया। आप जानते हैं उनको? सौरभ पांडे जी का मैंने नाम सुना है। आप कब से उनका नाम सुन रहे हैं, कब से जानते हैं और क्या जानते हैं? देखिए, मैं सौरभ पांडे जी का नाम सुना है क्योंकि चिराग जी के साथ में रहते हैं, लेकिन ये क्या हुई, मैं तो कह रहा हूं ना कि 5 साल मुझको पार्टी लोजपा छोड़े हुए हो गया है ना, उनके दल में क्या हो रहा है। लेकिन आज हमें इस प्लेटफार्म पर, आपके प्लेटफार्म पर इसलिए आना पड़ा, या और भी प्लेटफार्म पर मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी का विरासत को हम टूटने नहीं देंगे और ना किसी को तोड़ने देंगे। आप कह रहे हैं रामविलास पासवान जी के विरासत को टूटने नहीं देंगे, पशुपति कुमार पारस भी यही कह रहे हैं कि उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है, पहले भी नाराजगी होती रही है, जब पासवान जी थे तब भी नाराजगी होती थी, उस वक्त मना लिया जाता था, क्या आज आप रामविलास पासवान जी की कमी को कितना महसूस कर रहे हैं? बहुत का आज आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जिंदा होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब पूरा परिवार एकजुट रहता, पूरे परिवार को वो बिखरने नहीं देते, ना पार्टी को बिखरने देते। ये परम आदरणीय रामविलास पासवान जी में उतना काबिलियत था कि सभी कार्यकर्ता को और सभी परिवार के एक एक सदस्य को वो अपने बेटा से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को मानते थे और पार्टी और परिवार को भी मानते थे। अच्छा, एक आखिर सवाल अनिल साधु जी, क्या आपकी पशुपति कुमार पारस या चिराग पासवान या किसी और परिवार के सदस्य से बात हुई है? क्या आपने बीच बचाव या कुछ कोशिश की है? हाँ, देखिए, पशुपति कुमार पारस जी हमारे अभिभावक हैं और हमारे रिश्ते में हमारे आदरणीय बड़े हैं। मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। मैं तो उनसे कल हमारी आप सासू माँ से बात हुई थी, रीना पासवान जी से जी, कल हमारी बात हुई है। लेकिन इस दुख के घड़ी में मैं चिराग के साथ हूं और परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा से, और मैं यही कहूंगा कि चिराग आपके भतीजे हैं, आपके दुलारे बेटे जैसे हैं। अभी भी रामविलास पासवान जी का विरासत आप बचा लीजिए, पार्टी को टूटने नहीं दीजिए। चलिए अनुराग साथी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आपने एक चीज साफ कर दिया कि इस वक्त आप चिराग पासवान के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच